मुझे मालूम नहीं कांग्रेस में किसको अधिकार है इस बारे में। आज ही मैं सुबह जो हाई लेवल कमेटी है कांग्रेस की, जिसके अपॉइंटमेंट जिस कमेटी का गठन किया है और जिसमें सीनियर लीडर्स है दिल्ली के, उनसे मेरे अभी अभी बातचीत हो गई है। और एक दो दिन में खड़गे साहब ने जो कमेटी का गठन किया है या राहुल गांधी जी ने जिस कमेटी का गठन किया है उस कमेटी के साथ हम लोग बैठेंगे और प्राइमरी डिस्कशन उस कमेटी के साथ हमारा लगभग हो रहा है या खत्म हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और हमारे और एक साथी डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर जी यानी वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ हमारी चर्चा लगभग पूरी हो गई है और बहुत ही सकारात्मक ये चर्चा है। तो ये चार ही हमारे जो घटक दल है उसमें कोई मतभेद हमें नहीं दिखते हैं। खास करके शिवसेना और राष्ट्रवादी में बातचीत खत्म हो गई है, कांग्रेस के साथ चल रही है, प्रकाश आंबेडकर जी के साथ भी हमारी अच्छी चर्चा चल रही है। देखिए, जरूर हमारी चर्चा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से होगी, वो प्राइमरी हमारा डिस्कशन की मीटिंग होगी। अब तक तारीख तय नहीं होगी, लेकिन 2-3 दिन में हम जरूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से हमारी चर्चा होगी। पवार साहब ने जो कहा उसमें गलत क्या है? ये देश जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के आधार पर आगे जाएगा। ये देश जो है ये एजुकेशन और आधुनिकता उसके आधार पर आगे जाएगा और महाशक्ति बनेगा। ये देश अगर कोई 5000 साल पीछे लेके जा रहा है तो ये देश नहीं रहेगा, यहाँ जंगल रहेगा और जंगल का कानून चलेगा। हम मानते हैं देश आगे जाना चाहिए, इस देश के युवा और बेरोजगार लोगों को काम मिलना चाहिए, किसानों को अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए। अगर ये कोई नहीं कर सकता है तो ये देश को 5000 साल पीछे लेकर जाकर लोगों को धर्म के नाम पर उसमें झगड़े लगाना चाहते। देखिए, मैं उनकी यात्रा जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में जानकारी ले रहा था। उनकी यात्रा से जरूर देश के बड़े हिस्से में एक उत्साह पैदा होगा, एक जागरूकता पैदा होगी और जरूर उनका फायदा हम सबको होगा। और हम ये मानते हैं जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा चलेगी वो पैदल चलेंगे, वहां उनकी पार्टी को भी ताकत मिलेगी। देखिए, नीतीश कुमार जी एक मजबूत नेता है, एक अनुभवी नेता है। ये जो पहल है इंडिया गठबंधन का शुरुआत है, उसके सूत्रधार और करते धरते नीतीश कुमार बाबू है। शुरुआत पटना में नीतीश कुमार जी ने की थी। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के बारे में सभी की राय जो है बहुत सकारात्मक है। ठीक है, देख लेंगे। अब उनकी नियुक्ति हो गई है, पहली महिला महासंचालक है, डीजी है, हम उनका स्वागत करते हैं। हमने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन आपको पता होगा, मुझे मालूम नहीं आपने क्या पढ़ा है मेरे आज के संपादकीय में, सत्य का विजय हुआ है, ऐसे श्रीमान गौतम अडानी जी का कहना है। जब न्यायालय ने ये निर्णय दिया है कि क्लीन चिट दी एक तरह से, तो ये सत्य जो है और ये न्याय है। जब हम जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय में या न्यायालय में, तो हमारे बारे में सत्य और न्याय कहाँ जाता है? 1.5 साल हो गया हम न्याय की गुहार लगा रहे। महाराष्ट्र में एक गैर कानूनी सरकार चल रही है, महाराष्ट्र में एक असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार, इलेक्शन कमीशन, केंद्र सरकार और न्यायालय की सपोर्ट से चल रही है। ये सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, लेकिन हमको न्याय नहीं मिल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद भी विधानसभा के स्पीकर महाराष्ट्र के निर्णय नहीं ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है सरकार गैर कानूनी है। एकनाथ शिंदे से लेकर भरत गोगावले तक और गवर्नर की पूरी कार्रवाई गैर कानूनी है, फिर भी सरकार चल रही है और इस राज्य में दादागिरी कर रहे हैं लोग। तो हमको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? तो हमारे बारे में सत्य कहाँ जाता है? जिस सत्य अडानी के साथ खड़ा है आज,
तो हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा? इसलिए मैंने सवाल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।